Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today our topic for discussion is comprehension passage. So here is your passage on your screen. Let's begin. बेटे जब कभी भी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखते हैं वो क्या है। एन ऑफिस क्लर्क, किसके बारे में बात की गई है बेटा? एक ऑफिस के क्लर्क के बारे में। इज वन ऑफ गॉड्स डम क्रिएशंस। क्रिएशन क्या होता है बेटे? जो रचनाएं हैं उनकी बात की गई है। डम क्या होता है? गूंगा। डम, म्यूट। आपके रिमोट कंट्रोल में एक बटन होता है म्यूट के लिए, आपके फोन पे भी होता है साइलेंट करने के लिए, साइलेंट मोड के लिए। वो क्या था? म्यूट, डम। डम गूंगा। गूंगी क्रिएशन है किसकी? भगवान की। भगवान की बनाई हुई सारी रचनाओं में से एक ऑफिस क्लर्क ऐसा है जो क्या है? गूंगा माना जाता है बेटा। गूंगे का मतलब ये नहीं है कि ही इज अनेबल टू स्पीक। इसका मतलब ही डज नॉट कंप्लेन, ही डज नॉट रिटेलिएट। वो म्यूटिनियर नहीं है, वो रिबिलियन नहीं है, वो बागी नहीं है, वो शिकवा शिकायत नहीं करता। उसके लिए हमने क्या यूज किया बेटा? डम। फ्रोन एट अ लेबरर। फ्रोन किसकी तरफ? पहली बात तो फ्रोन को समझो। फ्रोन का मतलब होता है स्काउल, ग्लेयर, ग्लोअर। लुक एट समबडी एंग्रीली, किसी को आंखें तरेर कर, भौहें चढ़ा कर देखना, उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रॉन। फ्रॉन एट ए लेबरर, किसी वर्कर की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखिए। एंड ही विल रिफ्यूज टू वर्क, काम करने से इनकार कर देता है। एंड स्कॉल्ड अ कुली, और किसी कुली को डांटिए आप, ठीक है। एंड ही विल थ्रो अवे हिज बर्डन, वो अपना सामान फेंक देगा। इंसल्ट अ बेगर, किसी भिखारी की बेइज्जती कर दो। एंड ही विल गिव यू ए लुक ऑफ स्कॉर्न, वो आपको स्कॉर्नफुली देखेगा, बड़े तिरस्कार के साथ देखता है, कंटेम्प्ट के साथ देखता है। आपका आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो अवहेलना होती है, अवमानना होती है किसकी? कानून की। तो स्कॉर्नफुली देखना, तिरस्कार पूर्वक देखना। अब बेटे यहां देखिए, पहले फ्रॉन पे चलते हैं। फ्रॉन किसने किया? मालिक ने, लेबरर की तरफ। स्कॉल्ड किसने किया? किसी सामान ढुलवाने वाले ने। किसकी तरफ? कुली की तरफ। इंसल्ट किसने की? आपने। किसकी? बैगर की। यहां पर बैगर क्या कर रहा है? बैगर यहां पर प्रत्युत्तर दे रहा है किस हिसाब से? स्कॉर्नफुली। इवन ए डंकी विल किक एट टाइम्स टू गेट इवन। बेटे एक गधा होता है, वो भी किक एट टाइम्स, कई बार क्या करता है? दुलत्ती मार देता है। टू गेट इवन, इक्वलाइज करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अपने रिटेलिएशन को, इंडिग्नेशन को शो करने के लिए। बट एन ऑफिस क्लर्क, लेकिन जो ऑफिस का लिपिक होता है, बाबू होता है, बेयर्स अ लॉट इन साइलेंस। यहां अ लॉट का मतलब है वेरी मच। वो बहुत ज्यादा टॉलरेट करता है, बेयर करता है, एंड्योर करता है, और वो भी बड़ी खामोशी के साथ, इन साइलेंस, विदाउट कंप्लेन, विदाउट कंप्लेनिंग। एंड इवन देन फॉर्चून नेवर स्माइल्स ऑन हिम, और फिर भी उसका लक, फॉर्चून, डेस्टिनी, फेट उसके ऊपर कभी मेहरबान नहीं होता, कभी मुस्कुराता नहीं है। द ऑफिस क्लर्क्स मंडेन लॉट। मंडेन का मतलब है बेटा जो एक तरीके से टेस्टलेस है, मोनोटोनस है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पूरी तरह से अनइंटरेस्टिंग है या डिसइंटरेस्टिंग भाव आ जाता है, उसके लिए यूज किया गया है मंडेन। और लॉट यहां पर क्या आया बेटा? वही भाग्य के लिए आया। नेवर हैज इट्स डान, उसके अंदर कभी भी उस भोर नहीं होती, प्रभात नहीं होता, सवेरा नहीं होता। किसमें? उसके भाग्य के अंदर, नीरस भाग्य में। टू हिज विंटर, उसकी सर्दियों में, यानी उसके शरद ऋतु के अंदर, देर इज नेवर अ स्प्रिंग, कभी बसंत की बाहर नहीं आती। क्या कहा बेटा? जैसे ऑटम होता है, पतझड़ होता है, और विंटर होता है। ऑटम और विंटर के बाद बसंत आना जरूरी है, तो यहाँ उसके जीवन में तो कभी बसंत आता ही नहीं। देर इज नेवर ए रे ऑफ लाइट इन हिज डार्क वर्ल्ड, उसके अंधियारे संसार के अंदर कभी भी कोई प्रकाश की किरण नहीं होती। नेवर अ स्माइल ऑन हिज पेल। पेल किसके लिए आया बेटा? येलो के लिए। कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस क्या होता है बेटा? उसका मुखमंडल, उसकी अपीयरेंसेस, उसकी लुक्स, उसके मुखमंडल के ऊपर, पीले पड़े चेहरे के ऊपर, मुरझाए हुए, मूर्धनाए हुए चेहरे के ऊपर कभी भी स्माइल नहीं आती। लाला राजा राम वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लास। लाला राजा राम इसी श्रेणी के एक व्यक्ति थे। अब ये था हमारा पैराग्राफ। इसमें आपने बड़े गौर से एक एक चीज को पढ़ा। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। क्या पूछा जाता है? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। द राइटर कॉल्स एन ऑफिस क्लर्क डम, वो इसे गूंगा क्यों कहता है?
गूंगा इसलिए कहा था वो शिकवा शिकायत नहीं करता। तो बेटे ही कैनॉट स्पीक गलत हो जाएगा। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, बेटे इंटेलिजेंस की बात कहीं नहीं थी। ही डज नॉट कंप्लेन हो सकता है बेटा। फिर कहता है इज अफ्रेड टू स्पीक लाउडली, बेटे बिल्कुल गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, ही डजंट कंप्लेन। द लेबरर रिफ्यूजेस टू वर्क इफ हिज मास्टर जस्ट, बेटे लेबरर अपना काम करने से इनकार कर देता है यदि उसका स्वामी क्या करता है, बीट्स हिम, पीटने की कोई बात नहीं आई थी। कॉल्स हिम बाय नेम्स, नेम नहीं आएगा बेटे, नेम्स आएगा। कॉल नेम्स का मतलब होता है यूज फाउल वर्ड्स, यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, ये भी गलत हो गया। लुक्स एंग्रीली एट हिम यानी फ्रॉन एट हिम, स्काउल्स एट हिम, ग्लेयर्स एट हिम, बेटे ये हो सकता है। फिर कहता है डज नॉट पे हिम, उसके वेजेस पे नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वे चलते हैं बेटा। देखेंगे प्लीज। अनदर वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बर्डन। बर्डन के लिए हमारे पास एक शब्द आया था बेटे, मंडेन तो होता है नीरस, फीका, गलत हो गया। क्रिएशन किसके लिए था, रचना के लिए था, गलत हो गया। इंसल्ट, अफ्रंट, बेइज्जती के लिए था, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, लॉट। ए लॉट का मतलब था वेरी मच, टू मच, बहुत ज्यादा वाली सेंस में। टू गेट इवन, बेटे इक्वलाइज करने की बात आई थी। मीन्स ब्रिंग एनीथिंग, बेटा गलत हो गया। गो होम इन द इवनिंग पूरी तरह से इनअप्रोप्रिएट है। स्टैंड ऑन इवन ग्राउंड, नहीं बेटा। टू टेक रिवेंज, बेटा ये टेक रिवेंज ही आ जाएगा, बदला लेने के लिए। तो कई बार वो क्या करता है, तुलत्ती मारकर अपना बदला ले लेता है, इक्वलाइज कर देता है। जैसे आप कहते हो अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई, और कहते हो टिट फॉर टैट, अदले का बदला। टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन, ईंट का जवाब पत्थर से देना। Which one of the following acts is not performed by a superior in this paragraph? इस पैराग्राफ के अंदर तीन काम ऐसे आए थे जो सुपीरियर ने किए थे, एक ऐसा दिया गया था जो इंफीरियर ने किया था। अब यहां पर पीछे से शुरू करते हैं। फ्रॉन, फ्रॉन एट ए लेबरर आया था, वो आपने किसी मजदूर को रख रखा है, आपने त्योरियां चढ़ाकर देखा, ये तो आप आ गए, मजदूर ने तो कुछ किया ही नहीं इसमें, उसका दे नहीं रखा। इंसल्ट, इंसल्ट भी किसने की, सुपीरियर ने की। बैगर की, ये भी गलत हो गया। स्कोल्ड, डांटा था आपने, किसको डांटा था, कुली को, गलत हो गया। ये स्कॉन क्या था, बैगर ने आपको तिरस्कार पूर्वक देखा था जब आपने उसकी इंसल्ट की थी। तो बेटे ये बन गया हमारा ऐसे। इसी के साथ हम अपने इस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को विराम देते हैं और अगली क्लास में किसी नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।